Hello my fabulous viewers and welcome back to the tarot reading. Now यहाँ पे मैं एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग कर रही हूँ. दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू रीडिंग और ब्रेक थ्रू का मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ लव रीडिंग. दिस इज़ अ रीडिंग कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर दैट. तो इसमें आपको जो आपको पता चलेगा वो एक आई विल टेल यू अबाउट योर पैटर्न, मतलब योर पास्ट, योर चैलेंजेस, योर ब्रेक थ्रू. चैलेंजेस का मतलब नेचुरली जो चैलेंजेस होंगे आप उसको कैसे बदल सकते हैं. ब्रेक थ्रू का मतलब है कि आपका नज़रिया या आपको किस तरफ काम करना चाहिए. एंड देन योर पावर मीन्स योर टैलेंट्स, योर स्किल जो आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं एंड द फ्यूचर. तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आप डेड एंड पे हैं या आप कोई ऐसी बहुत ही सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो जिसमें आपको कोई भी रोशनी नहीं नज़र आती है, तो शायद आपको कुछ मैसेज मिले और आप कुछ बदल सकें. सो लेट्स बिगिन. नाउ आई विल डू कलेक्टिव अर्थ साइंस, यानी मैं तीनों साइंस का जनरल कर रही हूँ. दैट इज़ टुडे आई एम डूइंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्रेक थ्रू. Now this is the breakthrough reading for Taurus, Virgo, Capricorn, my love team. What is the breakthrough for Taurus, Virgo and Capricorn earth signs? Taurus, you have the Taurus, you have the Virgo and you have the Capricorn. So let's see what is the breakthrough for Taurus, Virgo, Capricorn. What the three earth signs common, जो आप तीनों लोग यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप तीनों लोग तीनों साइंस आप लोग क्या कॉमन शायद फेस कर रहे प्रॉब्लम. और ये रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, बट प्लीज़ इफ़ इट डज देन टेक द मैसेज. सो लेट्स सी व्हाट्स द ब्रेक थ्रू रीडिंग फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, दिस इज़ योर पैटर्न. Okay, this is your challenge, this is your breakthrough, this is your power and this is your future. Bottom of the deck you have the Seven of Swords in the reverse. इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट मैसेज मैं आपको दूंगी. पहली बात तो ये कि पास्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल द थ्री अर्थ साइंस, कहीं ना कहीं पास्ट में आपका बहुत दिल टूटा है, आप ब्रेकअप हो चुका है आपका या डिवोर्स हो चुका है और देयर वाज लॉट ऑफ पेन, बहुत पेन था आप लोगों की लाइफ में. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या किसी ने झूठ बोला है, धोखा दिया है. तो ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स आपका पास्ट था. आपका जो चैलेंजेस में आ रहा है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ रिसर्च वर्क या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या कोई आप जिसमें है वो आपके लिए चैलेंज है, या कोई और व्यक्ति आपके आपसे जुड़ना चाहता है या आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, उसको मैसेज करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज़ द पेज ऑफ सॉर्ड्स. पेज ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ डिटेक्टिव कार्ड फॉर मी. तो आप कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. नाउ व्हाट इज़ द ब्रेक थ्रू. यू गॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कार्ड्स. आपका ब्रेक थ्रू इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स. अब ये आपका ब्रेक थ्रू है. तो ब्रेक थ्रू का मतलब है कि ये आपका ये आप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आपको कट करके सक्सेस मिल सकता है. तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, वो रात में सो नहीं पा रहा है, वो बहुत वरीड है, वो बहुत चिंतित है, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, वो उसको रात में नींद नहीं आ रही, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है. तो ये नज़रिए को आपको बदलना पड़ेगा. अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी है या बहुत ज़्यादा मतलब ये व्यक्ति परेशान है, जैसा कि आप देख ही रहे 9 ऑफ सॉर्ड्स, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, मे बी 9 ईयर्स, 9 वीक्स, 9 मंथ्स. तो आपका ब्रेक थ्रू इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स. ब्रेक थ्रू का मतलब है कि आप इस एंग्जाइटी के मोड से बाहर निकले. नाउ व्हाट इज़ योर पावर. योर पावर और इज़ द पेज ऑफ कप्स. नाउ आपका पावर का मतलब है आपका टैलेंट या स्किल. तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल आपका इस समय जो स्किल या टैलेंट है कि आपके अंदर बहुत लव है, इमोशंस हैं, और
आप इस लव और इमोशंस और इस कहना चाहिए कंपैशन, आपके दिल में काफ़ी कंपैशन है, तो यही आपका बहुत बड़ा टैलेंट है कि आप बहुत प्यार से चीज़ों को सुलझा सकते हैं। आप प्यार का आप प्यार से काम लें, आप ना कि आप स्टिक से काम लें, ना कि आप बेल्ट से काम लें, आप प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ योर टैलेंट। योर टैलेंट इज़ टू बी कंपैशनेट, योर टैलेंट इज़ टू बी काइंड, योर टैलेंट इज़ टू बी लविंग। ये आपका स्किल है आपके पास, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए। एंड इन द नियर फ्यूचर यू गॉट अ वेरी गुड कार्ड विच इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नियर फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेके पैशनेट है, अगर कोई रिलेशनशिप है उसको लेके आप काफ़ी पैशनेट है, आप काफ़ी डायनेमिक, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस है। दिस इज़ अ फायर एनर्जी एंड ये बहुत ही करिज्मेटिक होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और उसको एग्जैक्टली पता होता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर मैसेज कि आने वाले टाइम में अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपका ब्रेक थ्रू है कि आप इससे बाहर निकले, कैसे भी आप बाहर निकले। और आप, सबसे बड़ी बात है ये जो कार्ड है ये इसको फेस कर रहा है, इट इज़ फेसिंग 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप अपने आप से प्यार करें। आपका जो टैलेंट है, आपका जो स्किल है, या जो अपॉर्चुनिटी आपकी है कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, बहुत दुखी हैं। जब इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता तभी वो दूसरों को प्यार नहीं दे सकता, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह सकता। तो दिस कार्ड इज़ फेसिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। दिस मीन्स कि यू शुड फर्स्ट लव योर सेल्फ, यू शुड बी काइंड टू योर सेल्फ, यू शुड नॉट बी हार्ड टू योर सेल्फ। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड ना बने, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, हार्ड का मतलब क्रिटिसाइज़ ना करें आपको, या गिल्ट, आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी नहीं होना चाहिए कि आपके अगर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और यू शुड फील गिल्टी, यू शुड नॉट फील गिल्टी, यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स योर सेल्फ। सो दिस इज़ द मैसेज एक्चुअली आई एम गेटिंग कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने आप से प्यार करना है। शायद आप अपने आप को प्यार नहीं करते, या आप पूरी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके जो सर्कमस्टांसेस उसके लिए आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके अंदर गिल्ट फीलिंग है। सो दिस इज़ वॉट योर ब्रेक थ्रू है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके सामने कहीं ना कहीं कोई चीटिंग आ गई है, या फिर किसी ने झूठ बोला, धोखा दिया है, जिससे जिसके साथ आप बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे, जिससे आप बहुत इमोशनली एसोसिएटेड थे, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दी ऑरेकल कार्ड। ओके, आपका जो कार्ड है, जो एक ऑरेकल, फॉरेस्ट ऑरेकल कार्ड है ये, दिस इज़ द वाइज वुमन ऑफ द ग्रोव ग्रेस। या तो आपके लिए मैसेज है कि आप ग्रेसफुल बने रहें, आप कभी भी हिम्मत ना हारें, आप अपने आप से प्यार करें। यू आर वेरी ग्रेसफुल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल हो, हालांकि अपने रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं, लेकिन हमको पूरी तरीके से इस बात को समझना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप इट हेल्प्ड, and please give a like or comment whether you like this type of reading or not, and see you next time. Till then, bye bye.